हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट.com में। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार होमगार्ड का फॉर्म कैसे भरना जाए और इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाली है, कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस है और कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम वर्जन पे, क्रोम या गूगल पे आपको सरकारी रिजल्ट टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब में आना है। लेटेस्ट जॉब में यहाँ आपको बिहार होमगार्ड वैकेंसी के लिए फॉर्म मिलेगा, लिंक इस पे टैप करना है। टैप करके आपको यहाँ पे आ जाना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये आपको जो आर्टिकल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका वो हम रीड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका जो शारीरिक दक्षता रहने वाली है यहाँ पे दिखाया गया है, कितना सेंटीमीटर रहने वाली है। फिर आप कौन कौन सा आयु सीमा का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो शैक्षिक योग्यता आपका होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 19 वर्ष से 40 वर्ष तक आपका होना चाहिए। ये बात को ध्यान दीजिएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है वो आपका आधार कार्ड लगने वाली है, 10th-12 का मार्कशीट लगने वाली है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाली है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाली है, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास रहना जरूरी है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक। और यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पाओगे। और तो चलिए हम आपको ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताते हैं, ठीक। यहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे छोटा सा यहाँ लाइन आके आपको हो जाएगा। जो मोबाइल में बस यही साइड दिखेगा और ये साइड आपको नहीं दिखेगा, ठीक। तो एक काम करना है, आपको मोबाइल में डेस्कटॉप साइज ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको ये साइड भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे टैप करेंगे अप्लाई पे। यहाँ पे आपको फिर पूछा जाएगा आवेदक का नाम, ठीक। फिर पिता पति का नाम यहाँ पूछा जाएगा। फिर यहाँ माता का नाम पूछा जाएगा। फिर आपका जो यहाँ जिला है, यहाँ जिला पूछा जाएगा। जो जिला है वो चूज कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रखंड पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आपका थाना पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे ग्राम नगर निकाय पूछा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फुल आपका एड्रेस देना है, फुल पता देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, जो कि आपका जन्म तिथि मैट्रिक के आधार पे होना चाहिए आपका जन्म तिथि, ठीक। वो भी उम्र आपका 1 जनवरी 2025 तक का ही चूज लिया जाएगा। यहाँ पे आपको लिंग पूछा जाएगा, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, और थ्रेस जेंडर है तो थ्रेस जेंडर, ठीक। जाति प्रमाण पत्र आपका जाति पूछा जाएगा, जिसमें आपका समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, तो जाति अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है। तो अगर आप सामान्य से हो तो यहाँ टैप करिएगा, आर्थिक से हो तो यहाँ टैप करिएगा, पिछड़ा से हो तो यहाँ, और जाति पिछड़ा अति पिछड़ा से हो तो यहाँ, और अनुसूचित जाति से हो तो यहाँ, और अनुसूचित जनजाति से हो तो यहाँ टैप करेंगे, ठीक। यहाँ पे पूछा गया कि आप स्वतंत्र सेनानी के पोते हो। अगर आप हो तो आपको यहाँ करना है, अगर नहीं हो तो नहीं करना है। तो आपके पास कौन सा योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास है, इंटरमीडिएट, स्नातक या स्नातक कोर्स जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, जो सक्रिय मोबाइल नंबर हो, ठीक। इसके बाद आपसे आपका अपना ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ आपको चूज करना है। फिर आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज है। अगर आपके पास मुकदमा, आपके विरुद्ध केस या मुकदमा दर्ज है तो आप हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पहचान चिन्ह देना है, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप के बाद आपको यहाँ पे आवेदक का फोटो अपलोड करने का सेक्शन दिया गया, ठीक। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने के समय निम्न बातें का ध्यान रखना है। पहला तो फोटो 2 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और दूसरा फोटो रंगीन एवं उस पे जन्म तिथि अंकित हो, ठीक है, अंकित होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, और फोटो का साइज जो होना चाहिए 100 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका जो फॉर्मेट रहना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक। फोटो जो है आपका 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और फोटो में आपका जो जन्म तिथि है वो अंकित होना चाहिए। आप कोई सा भी मतलब पिकआर्ट या कोई भी एडिटेड सॉफ्टवेयर से अपना जन्म तिथि वहाँ फोटो पे डाल के अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसमें भी यहाँ पे नोटिस दिया गया है, आपका सिग्नेचर का जो बैकग्राउंड है सफ़ेद होना चाहिए। सिग्नेचर का स्कैन 0 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका जो फॉर्मेट है जेपीजी और जेपीईजी का फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे जन्म तिथि का जो आप जन्म तिथि के लिए आपका कोई सा भी मैट्रिक या 10th का जो मार्कशीट है या
वो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 12 का 12 का आपका जो उत्तरीय प्रमाण पत्र है, उत्तरीय प्रमाण मीन्स इसको बोला जाता है जो आप एडमिट कार्ड को बोला जाता है। जैसे कि आप एग्जाम के टाइम आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है 12 का। यहाँ पे 12 का आपका प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ क्लिक करके यहाँ कैप्चा फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आप ये पेज पे आ जाओगे। ये पेज पे आने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। अगर सब चीज़ सही आपको लग रहा है तो यहाँ कंफर्म करने का ऑप्शन है, कंफर्म करिएगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू कंफर्म द एप्लीकेशन, आप बोलोगे यस। ठीक, यस करते ही यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर दर्ज किए थे उसमें आपको ओटीपी भेजेगा। जैसे ही आपको ओटीपी आएगा तो यहाँ पे वेरीफाई पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखाएगा, ओके करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपको पेमेंट किस से करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट के बाद आपको यहाँ पे आपको यूपीआई पे ट्रस्ट, यूपीआई कोड, नेट बैंकिंग कार्ड से भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे अपना यूपीआई आई डी डालेंगे और वेरीफाई पे टैप करके जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद हमारा फ़ोन पे या गूगल पे में नोटिफिकेशन चल जाएगा। 106 रुपया लगने वाली है, जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह काट के, कन्वीनियंस फीस टैक्स काट के। ठीक, तो उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट करके उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए।